हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल हेल्थ 7 में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, सर्दियों के सीज़न में जो हमारे नवजात शिशु होते हैं, जिनकी पहली सर्दी होती है या फिर जो बच्चे अभी पैदा हो रहे होते हैं, उनकी सर्दी को हम कैसे आरामदायक बिताएं, सर्दियों के सीज़न में हमें किन चीज़ का केयर करना होता है, आज इसके बारे में हम लोग जानेंगे। अक्सर हम देखते हैं कि बच्चे को हम पूरी सेफ्टी के साथ रखते हैं, सुरक्षित रखते हैं, लेकिन फिर भी बच्चे को सर्दी हो जाता है। तो किस वजह से होता है, और अगर बच्चे को सर्दी हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए, और बच्चे के डेंजर साइन क्या हैं जिससे हम ये जान पाएँ कि बच्चे को सर्दी हो गया है। क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं उनका बोलना पॉसिबल नहीं है, तो उनके साइन को ही हमें पहचानना होता है कि ये ऐसा साइन कर रहा है, तो इसमें क्या खतरे वाली बात है या नॉर्मल है। तो फ्रेंड्स, बच्चे के साइन को कैसे पहचानना है, आज ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के लास्ट में हम आपको एक इम्पॉर्टेंट टिप्स बताएंगे जो कि आपके बच्चे की पहली सर्दी है तो आपका जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, जो हमारे छोटे बच्चे होते हैं जब हम उन्हें कपड़े पहना रहे हैं तो ये ज़रूर ध्यान देना है कि बच्चे का जो हीट है वो लॉस ना होने पाए। अक्सर कहने में आता है कि बच्चे का अगर हमने सर ढका है तो पैर नहीं ढकना है, या पैर ढका है तो सर नहीं ढकना है, क्योंकि दोनों एक साथ ढक देंगे तो बच्चे को बहुत गर्मी होगी, पसीने आएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। बच्चे का जो हीट लॉस होता है वो पैर के तालू से, सर के तालू से और हाथ की हथेली से होता है। तो इन सारी चीज़ों को प्रॉपर एक साथ हमें ढक के रखना है। सेकेंड चीज़ कि जो एडल्ट हैं, जो बड़े हैं, वो जितने लेयर का कपड़ा पहन रहे हैं उससे 1 से 2 लेयर ज़्यादा कपड़ा हमें बच्चे को पहनाना है, क्योंकि सर्दियों के सीज़न में टेम्परेचर कभी हाई होता है, कभी लो होता है। तो ऐसे में हमें टेम्परेचर के हिसाब से जितना एडल्ट लोग, बड़े लोग जितना पहन रहे हैं उससे 1 लेयर 2 लेयर ज़्यादा करें, और अगर आपका टेम्परेचर जो है वो हाई हो रहा है तो आप 1 लेयर 2 लेयर कम कर दें। फ्रेंड्स, सर्दियों के सीज़न में क्या होता है कि पेरेंट्स जब सोने जाते हैं या बिस्तर पे जाते हैं तो उन्हें कंबल की ज़रूरत पड़ती है। उन्हें लगता है कि ये कंबल ओढ़ना है, या फिर उन्हें ऐसा लगता है कि कंबल अगर ओढ़ रहे हैं तो 1 लेयर हमारा जो कपड़ा है उसको निकाल देना है। तो सेम चीज़ हमें बच्चे पे भी अप्लाई करना है। अगर बच्चे को कंबल ओढ़ाने की ज़रूरत आ रही है तो बच्चे का 1 लेयर कपड़ा निकाल देना, ताकि बच्चे को हीट ना हो। सर्दियों के सीज़न में भी बच्चे को हीट स्ट्रोक होने का खतरा रहता है, तो बच्चे को हीट स्ट्रोक ना हो इसलिए आपको बच्चे का 1 लेयर कपड़ा निकाल के फिर ऊपर से कंबल डालना है। फ्रेंड्स, सर्दियों के सीज़न में क्या होता है, बच्चे को लोग बात नहीं कराते हैं। उन्हें लगता है बच्चे को नहलाएंगे तो बच्चे को सर्दी लग जाएगी, लेकिन सर्दियों के सीज़न में बच्चे के हाइजीन का भी हमें विशेष ख्याल रखना होता है। सर्दियों के सीज़न में अगर हम बच्चे का हाइजीन का ख्याल नहीं रखेंगे तो उससे हमारा बच्चा हमेशा सुस्त रहेगा और बच्चा दूध नहीं पिएगा, या फिर जो हमारा छोटा बच्चा है उसे सर्दी खांसी जुकाम की समस्या लगी रहेगी। तो उसके हाइजीन को मेंटेन रखना हमारा क्या मतलब धर्म है, हमें करना है। सर्दियों के सीज़न में जब हम बच्चे को रेगुलर बेस पे नहीं नहला रहे होते, बहुत सर्दी पड़ रही थी, उस समय हमें अल्टरनेट डेज पे बच्चे को नहलाना है। अगर आज हमने बच्चे को नहलाया तो कल हम स्पंज बार दे दें, फिर नेक्स्ट डे बच्चे को नहला दें, फिर अगले दिन हम बच्चे को स्पंज बार दे दें, लेकिन हमें बच्चे को एक एक दिन पे नहलाना है। और अगर हम बहुत ठंड पड़ने की वजह से टेम्परेचर बहुत लो है, हम बच्चे को नहीं नहला रहे हैं, उस केस में बच्चे को स्पंज बाथ ज़रूर देना है। आपको हल्के गुनगुने पानी में कपड़ा डिप करके बच्चे की बॉडी को पोंछ देना है। और कभी कभी कुछ पेरेंट्स होते हैं कि नहलाने के पहले बच्चे का मसाज करते हैं, तो इस बात का आपको विशेष ध्यान देना है कि मसाज से लेकर के नहलाने तक का जो आपका ड्यूरेशन हो वो 5 से 10 मिनट हो, उससे ज़्यादा आपको समय नहीं लेना है। आप जितना जल्दी हो सके बच्चे की मसाज करें, और मसाज करके जस्ट बच्चे को नहला दें, और फिर से आप वापस से बच्चे को तेल मतलब जो भी आप ऑयल लगा रहे हैं उसको लगा करके फिर बच्चे को कपड़ा पहना दें। और कपड़ा पहनाने वाला काम आपको बाथरूम में नहीं करना है, क्योंकि बाथरूम में ठंडी जगह होती है। तो आप लिविंग रूम हो गया, आपका बेडरूम हो गया, आप उस रूम में, क्योंकि वो थोड़ा सा गर्म रूम होता है सर्दियों के सीज़न में, तो आप बच्चे को नहलाने के बाद टॉवल में लपेट के जस्ट वहाँ लेके जाइए। सब कुछ पहले से प्रिपेयर करके रखिए, आप बच्चे को तुरंत से कपड़े डाल दीजिए। सर्दियों के सीज़न में आपको इस बात का भी विशेष ध्यान देना है कि जो जिस पानी से आप बच्चे को नहला रहे हैं वो पानी बहुत ज़्यादा आपका गर्म ना हो, हल्का गुनगुना पानी हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म पानी रहेगा तो बच्चे का जो स्किन है वो ड्राई कर देगा। फ्रेंड्स, इतना सब कुछ करने के बाद कभी कभी क्या होता है, बहुत ज़्यादा केयर भी हो गई बच्चे की, हर चीज़ का ख्याल रख लिया हमने, लेकिन फिर भी बच्चे को ठंड लग जाती है। तो ऐसा क्यों होता है?
ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसे आप लास्ट तक ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि सर्दियों के सीज़न में जो ये मौसम होता है वो बहुत ड्राई हो जाता है और ड्राई हवाएं निकलती हैं। जो हवा होती है वो ड्राई होती है, बहुत सूखा हवा होता है। वो किसी कारणवश बच्चे के नाक में अगर घुस जाता है, बच्चा बाहर है या फिर बच्चा छत पे है, बालकनी में है, तो वो बच्चे के जब नाक में घुस जाता है तो वहाँ पे नाक ब्लॉक होने की संभावना रहती है, जिसकी वजह से बच्चे को सर्दी होना, कफ होना, खर खर की आवाज़ आना देखने को मिलता है। कभी कभी बच्चे को खर खर की आवाज़ तो यहाँ से आती है, लेकिन कभी कभी सीने की तरफ से, चेस्ट की तरफ से आने लगती है, और पेरेंट्स कहते हैं चेस्ट से आवाज़ आ रही है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। उसका जो मेन स्रोत है वो यहाँ है, यहाँ से हवा जाती है, वो यहाँ पे ही बच्चा सांस ऐसे खींचता है, लेकिन वो खड़खड़ की आवाज़ यहाँ से आती है। तो ये एक डेंजर साइन भी है। अगर आपका बच्चा ऐसे खड़खड़ की आवाज़ आ रही है, या फिर आपका बच्चा नाक फुला के सांस ले रहा है ऐसे, या फिर बहुत लंबी लंबी सांसें ले रहे हैं, तो ये डेंजर साइन है। ऐसे में आपको तुरंत डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए। फ्रेंड्स, ये तो हम बता दिए कि मतलब अगर बच्चे को ठंड लगता है तो सबसे ज़्यादा कहाँ से लगता है। तो जब हवा जो है वो ड्राई हो जाता है, और ड्राईपन जब नाक में घुस जाता है बच्चे के सांस लेने के थ्रू, तो इससे बच्चे को ठंड लगता है। सेकंड होता है कि जब घर में कोई भी वायरल इन्फेक्शन हो, जैसे किसी को भी दादी दादा, नानी नाना, चाचा चाची, मम्मी पापा, बहन भाई, किसी को भी वायरल इन्फेक्शन होता है, इसके थ्रू बच्चा उनके आसपास रहता है, उस सरफेस एरिया पे रहता है, तो उससे भी बच्चे को जो सर्दी खांसी जुकाम है वो होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फ्रेंड्स, अगर ऐसा बच्चे को हो रहा है तो इसे हम बच्चे को ठीक कैसे करें। तो सबसे अच्छा और अचूक घरेलू उपाय है कि अगर आपके बच्चे के साथ ऐसा हो रहा है, बार बार बच्चा इस चीज़ से ग्रसित हो रहा है, तो वो जो नमी है, जो हवा है, वो ड्राई ना रहे, इसके लिए हमें क्या करना है कि जब भी हम नहाने के लिए पानी बॉयल करते हैं, या फिर किसी पतीले में पानी रख देते हैं छोटे बच्चे के नहलाने के लिए, तो उसका जो भाप निकलता है वो बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो हम कोशिश करें कि जिस बेडरूम में या जिस भी रूम में हम बच्चे को रख रहे हैं, वहाँ पे दिन भर में 3 से 4 बार भाप खूब भर भर के रूम भर जाए भाप से, इतना भाप निकले। और जब वो भाप निकलेगा तो जो हवा है वो ड्राई नहीं रहेगा, वो हवा नॉर्मल हो जाएगा, और बच्चा जब सांस लेगा तो ड्राईपन नहीं जाएगा, जिसकी वजह से बच्चे को सर्दी खांसी जुकाम नहीं होगा। ये घरेलू उपाय है और बहुत ही अच्छा है। सेकंड, अगर बच्चे को सर्दी खांसी जुकाम हो गया है, बच्चे का नाक ब्लॉक हो गया, तो वो नवजात बच्चा है, उसे कोई भी दवा प्रेफर करने से बेहतर है कि उसे नोजल ड्राप डाल के दें। मतलब एक नोजल ड्राप आता है, बिल्कुल वो नॉर्मल रहता है, नमक और पानी का होता है ड्राप। उसे जब भी बच्चे के नाक में डालेंगे तो उससे आप देखेंगे कि बच्चे का जो सर्दी है या कफ है या फिर नाक ब्लॉक है वो सही हो जाता है। अगर बहुत ज़्यादा सीवियर है तो आप दिन भर में कम से कम 5 से 6 बार डालिए, और अगर बच्चा नॉर्मल है तो उस समय आप 3 से 4 बार करिए। आपको एक-एक बूंद ही डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, उससे बच्चे को काफ़ी रिलैक्स मिलेगा, और बच्चे की जो सर्दी खांसी है, जुकाम है, बलगम है, कफ है, वो दूर हो जाएगी। तो इस चीज़ का आपको विशेष ख्याल रखना है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है कि आपको अपने बच्चे को कोशिश करना है कि घर से बाहर लेके नहीं जाना है सर्दियों के सीज़न में, और अगर आप लेके जा रहे हैं तो धूप में लेके जाइए, लेकिन आप ये ध्यान दीजिए कि बच्चे तक हवा ना आने पाए, क्योंकि हवा ही बहुत ख़तरनाक होती है। जैसा मैंने पहले बताया कि जो ड्राई हवा होती है वो बच्चे तक ना पहुंचने पाए। फ्रेंड्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि लास्ट में मुझे बताना था वो ये है कि आप अपने बच्चे को कोशिश करें कि सर्दियों के सीज़न में जितना हो सके खुद से चिपका के रखें, जितना हो सके बच्चे को कवर करके रखें, और इसके साथ साथ बच्चे का सर, पैर के तालू और हाथ की हथेली, इसको कवर करना बिल्कुल ना भूलें। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके बताइएगा। हेल्थ 7 में फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।